हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम दो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। सो स्ट्रेट आउट हम जंप करेंगे हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल पे, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि दो फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस होंगे +4e एंड +e। सो ये दो चार्जेस हैं +4e एंड +e, इनके बीच में डिस्टेंस है स्मॉल a। एक थर्ड पॉइंट चार्ज है जिसे हमें प्लेस करना है इसके सराउंडिंग में, ताकि उस पॉइंट चार्ज पे नेट कोई फोर्स ना लग रही हो, वो इक्विलिब्रियम में हो। तो हम सपोज़ करते हैं कि जो चार्ज हमें प्लेस करना है उसकी वैल्यू कैपिटल Q है। तो सपोज़ करिए उस चार्ज को मैं यहाँ लेफ़्ट साइड में प्लेस करना चाहती हूँ। तो सपोज़ करिए वो चार्ज पॉजिटिव है। तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये चार्ज इसे रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। सिमिलरली ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी इसे रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। तो नेट जो फोर्स है वो तो ऐड अप हो रही है, तो ज़ीरो नहीं हो सकती। अब हम देखते हैं, अगर हमने चार्ज को इस साइड पे प्लेस किया कैपिटल Q को, सपोज़ कीजिए पॉजिटिव है, तो यहाँ भी यही केस होगा। ये पॉजिटिव रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये भी पॉजिटिव रिपेल करेगा। यहाँ भी नेट फोर्स जो है वो ऐड अप हो रही है, तो चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। सपोज़ करिए इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव ये चार्ज नेगेटिव हो। अगर नेगेटिव हो तो क्या होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ भी जो है फोर्सेस ऐड अप हो रही हैं, तो ज़ीरो नहीं हो सकती। सिमिलर केस यहाँ पर होगा, अगर चार्ज नेगेटिव है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, राइट। ये चार्ज इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये चार्ज भी इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ भी फोर्सेस ज़ीरो नहीं हो सकती। सो ओवरऑल हमें क्या समझ में आता है कि ये जो Q चार्ज है इसको हम लेफ़्ट या राइट साइड पे प्लेस नहीं कर सकते, ये इन दोनों के इन बिटवीन ही कहीं पे प्लेस होगा। तो अब हम एक बार और इस डायग्राम को बना लेते हैं, +4e एंड +e। अब हम सपोज़ करते हैं, अच्छा इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल a। हम सपोज़ करते हैं कैपिटल Q चार्ज को हमने यहाँ पे कहीं प्लेस किया है जो +4e से x डिस्टेंस पे है। अगर ये डिस्टेंस x है, ये टोटल डिस्टेंस a है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, a - x। अब अगर इस चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है तो इस पर नेट फोर्स ज़ीरो लगनी चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, जो फोर्स बिटवीन दिस Q एंड +4e, इन दोनों के बीच की फ़ोर्स और इन दोनों के बीच की फ़ोर्स इक्वल होनी चाहिए। फोर्स बिटवीन Q एंड +e, तभी तो बेसिकली इन दोनों के बीच की फ़ोर्स और इन दोनों के बीच की फ़ोर्स इक्वल होनी चाहिए, तभी जो है वो चार्ज जो है वो ये इक्विलिब्रियम में होगा। दैट इज़ नेट फोर्स जो है वो इस पर ज़ीरो लग रही होगी। तो फोर्स क्या होगी Q एंड +4e के बीच में, वो होगी 1/4πε0 Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस है इनके बीच का x, सो ये होगा x² इज इक्वल्स टू फोर्स बिटवीन Q एंड +e। इन दोनों के बीच की फोर्स होगी 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस है a - x, सो डिस्टेंस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1/4πε0 Q कैंसिल आउट हो जाएंगे, E कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास होगा 4/x² इक्वल्स टू 1/a - x होल स्क्वायर। अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2² इज इक्वल्स टू 1² a - x होल स्क्वायर अंडर द रूट, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास होगा 2/x इज इक्वल्स टू ±1/a - x। स्क्वायर रूट जब भी हटाएंगे तो प्लस माइनस का साइन आता है, तो इससे दो केसेस अराइज होंगे। या तो 2/x इक्वल होगा +1/a - x, या तो फिर 2/x इक्वल होगा -1/a - x।
तो हम इस केस को पहले सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2a माइनस 2x इक्वल्स टू x, सो 2a इज इक्वल्स टू x प्लस 2x, 2a इज इक्वल्स टू 3x, तो x इज इक्वल्स टू 2a बाई 3। तो दैट मीन्स ये जो x डिस्टेंस है ये 2a बाई 3 के इक्वल होगा। तो ये जो q चार्ज है ये प्लस 4e से 2a बाई 3 के डिस्टेंस पे होगा। ओके, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। 2a माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस एक्स, सो 2a इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2x, 2a इक्वल्स टू x। सो यहाँ से हमें मिल रहा है x इज इक्वल्स टू 2a। अगर x 2a के इक्वल होगा तो दैट मीन्स हम q चार्ज को यहाँ पे कहीं प्लेस कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे कि हम उसे लेफ़्ट या राइट साइड कहीं भी प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा, x इज़ इक्वल्स टू 2a बाई 3। सो दिस इज़ दी आंसर। इसके साथ हम अब डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, 3 मीटर का डिस्टेंस है उनमें, और कंबाइंड चार्ज जो है उनका वो 20 माइक्रो कूलम्स है। तो हम देखते हैं Q1 है और Q2 है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर, और इनका जो कंबाइंड चार्ज है वो है 20 माइक्रो कूलम्स। तो मतलब क्या हुआ इसका कि Q1 प्लस Q2 इनको कंबाइन करेंगे तो 20 माइक्रो कूलम्स के इक्वल होगा। तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम। तो हमें यूनिट्स जो हमेशा स्टैंडर्ड ही रखनी है, SI यूनिट ही रखनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो बेसिकली हमारे पास क्या फॉर्मूला, क्या इक्वेशन आई है, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये इक्वेशन आई है हमारे पास। अब हमें क्या बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट चार्ज है वो सेकंड को रिपेल करेगा इतने न्यूटन की फोर्स से, मतलब रिपेल करेगा मतलब दोनों चार्जेस जो हैं वो लाइक हैं, या तो दोनों ही पॉजिटिव है या तो दोनों ही नेगेटिव है। अब फोर्स जो है 0.075 न्यूटन दे रखी है उनके बीच की रिपल्सिव फोर्स। तो हमें जो F है उसकी वैल्यू पता है 0.075 न्यूटन ऑलरेडी गिवन है। तो इनके बीच की जो फोर्स है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो किसके इक्वल होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस का स्क्वायर। चलिए अभी हम R स्क्वायर ही लिखते हैं। इस पूरे की वैल्यू हमें दी हुई है 0.075। अब हमें पता है कि हमें यहाँ पे कोई मीडियम गिवन नहीं है। जब मीडियम गिवन नहीं होता तो हम मीडियम को वैक्यूम सपोज करके चलेंगे। तो वैक्यूम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस दैट इज़ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 0.075। 9 कैंसिल आउट हो जाएगा तो Q1 इंटू Q2 हमारे पास आ जाएगा 0.075 इंटू यहाँ पे हमारे पास 10⁻9 जो इधर जाएगा तो बन जाएगा 10⁻⁻9। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम डेसिमल को 3 डिजिट्स आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पे पावर में 9 में 3 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा -12। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 75 इंटू 10⁻⁻12। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई ये। अब मैं क्या करूँगी, 2 इक्वेशंस हैं और 2 अननोन है, तो हम दोनों की वैल्यू फाइंड आउट, दोनों अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसमें से मैं किसी एक की वैल्यू निकाल लूँगी पहले ही। तो मैं यहाँ से Q2 की वैल्यू निकालने जा रही हूँ। Q2 यही रहेगा 20 इंटू 10⁻⁻6 ही रहेगा। Q1 यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे दूँगी, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल दूँगी। अब मैंने क्या करना है, Q2 की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ पुट 1 इन 2, मतलब 1 से ये वैल्यू उठा के हमें यहाँ पे रख देनी है। तो ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 कितना है हमारे पास 20 इंटू 10⁻⁻6 माइनस Q1 इंटू Q2 इज इक्वल्स टू 75
इंटू 10⁻⁻12। ये क्वेश्चन आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसे रीअरेंज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो मैं डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रही हूँ, स्टेप्स नहीं कर रही हूँ, आप स्टेप्स भी कर सकते हैं। तो रीअरेंज करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो आएगी q1 स्क्वायर माइनस 20 इंटू 10⁻⁻6 q1 प्लस 75 इंटू 10⁻⁻12 इक्वल्स टू 0। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है वो ये कि जब भी हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है इस फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका ऑर्डर 2 है, तो मतलब x की 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं और उनको फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता था x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हम 9th 10th में पढ़ते थे। बस ये सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे हमें a की वैल्यू गिवन है 1, राइट। q1 का स्क्वायर कुछ नहीं है मतलब 1 तो होगा। b की वैल्यू हमें दी हुई है -20 इंटू 10⁻⁻6 और c की वैल्यू हमें दी हुई है 75 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, बस इसको इससे कंपेयर करना है। x की जगह पे q1 है। अब हम यहाँ से q1 निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज़ करके। तो x इज इक्वल्स टू जो ये दिया हुआ है उसी को यूज़ करके हम लिख सकते हैं q1 क्या होगा -b मतलब माइनस ऑफ -20 इंटू 10⁻⁻6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻⁻6 माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² दैट मीन्स इसका स्क्वायर। तो b² कितना हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻12 माइनस 4 इंटू a इंटू c 75 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 2a। a तो 1 है तो 2 इंटू 1, तो q1 क्या आ जाएगा हमारे पास 20 इंटू 10⁻⁻6 प्लस माइनस रूट अंडर ये आ जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻12 माइनस, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 300 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 20 इंटू 10⁻⁻6 प्लस माइनस 400 माइनस 300 कितना हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 2। तो q1 क्या आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻6 प्लस माइनस 100 को स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे या ऐसे लिख लीजिए 10 का स्क्वायर प्लस इसको मैं कैसे लिख दूँ 10⁻⁻6 का स्क्वायर लिख दूँ क्योंकि 6 2 से 12 भी हो जाएगा अपॉन 2। तो q1 क्या आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻6 प्लस माइनस, अब रूट स्क्वायर्स को उड़ा देगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2। तो अब q1 की 2 वैल्यूज़ होंगी, या तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो q1 की आपके पास 2 वैल्यूज़ आएंगी। एक बार प्लस के साथ सॉल्व करेंगे 20 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 10 इंटू 10⁻⁻6/2। एक बार करेंगे 20 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 10 इंटू 10⁻⁻6/2 और सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगी 2 वैल्यूज़ 15 इंटू 10⁻⁻6 और 5 इंटू 10⁻⁻6। इस 15 इंटू 10⁻⁻6 को मैं 15 माइक्रोकूलम भी बोल सकती हूँ, 5 इंटू 10⁻⁻6 को मैं 5 माइक्रोकूलम भी बोल सकती हूँ। तो q1 की हमारे पास 2 पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई हैं। कौन कौन सी 15 माइक्रोकूलम, या तो फिर दूसरा केस हो सकता है जब q1 की वैल्यू होगी 5 माइक्रोकूलम। जब q1 15 माइक्रोकूलम होगा तो q2 होगा 5 माइक्रोकूलम, और जब q1 5 माइक्रोकूलम होगा तो q2 होगा 15 माइक्रोकूलम। इन दोनों में से कोई एक केस ही पॉसिबल है, मतलब दोनों चार्ज में से एक चार्ज 15 माइक्रोकूलम का होगा और दूसरा होगा 5 माइक्रोकूलम्स का, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये था हमारा सेकंड न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा और कूलम्स लॉ की एप्लीकेशन आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो फार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।